नमस्कार दोस्तों, आप जिस वीडियो को देखने जा रहे हैं वह हिंदू पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं से प्रेरित है। ये कहानियां हजारों साल पुराने धार्मिक ग्रंथों पर आधारित हैं। कृपया ध्यान दें कि हमारा उद्देश्य किसी व्यक्ति, संप्रदाय या धर्म की भावनाओं को आहत करना नहीं है। ये पौराणिक कहानियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं और हमें उम्मीद है कि उन्हें इसी तरह लिया गया है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कालिया नाग कौन था और क्यों वह यमुना कुंड में छुप गया था? पुराणों अनुसार कश्यप ऋषि की पत्नी कद्रु से उन्हें कई नागों की उत्पत्ति हुई है, जैसे अनंत, वासुकी, तक्षक, करकोटक, पिंगला, पद्म, महापद्म, शंख, कुलिक, चूड़, धनंजय आदि। अग्निपुराण में 80 प्रकार के नाग कुलों का वर्णन है। कहते हैं कि कालिया नाग भी कद्रु का पुत्र और वह पन्नग जाति का नागराज था। कालिया नाग पहले रमण नामक द्वीप में निवास करता था। कहते हैं कि पक्षीराज गरुड़ से जब उसकी शत्रुता बढ़ गई तो वह अपनी पत्नियों सहित यमुना नदी के कुंड में आकर रहने लगा था। कालिया जानता था कि यही स्थान सुरक्षित है और यहां गरुड़ भगवान नहीं आ सकते हैं, क्योंकि यहीं पर गरुड़ ने तपस्वी सौभरी के मना करने पर भी कुंड से मछलियों को बलपूर्वक पकड़कर खा लिया था। इससे क्रोधित होकर महर्षि सौभरी ने गरुड़ को शाप दे दिया था कि अब यदि तुमने यहां आकर फिर कभी मछलियों को खाया तो उसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। यही कारण था कि कालिया नाग यहीं छुपकर रहता था। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, उसके विष के कारण यमुना का जल एक स्थान से जहरीला हो चला था, जिसके चलते गोकुलवासी उस पानी का उपयोग नहीं कर सकते थे। कालिया देह या कुंड के स्थान पर जो भी जाता था कालिया नाग उसे खा जाता था। इसीलिए उसे कालिया दाह कहने लगे थे। दोस्तों, कहा जाता है कि एक बार श्री कृष्ण की गेंद उस यमुना कुंड में गिर गई थी। गेंद लेने के लिए श्री कृष्ण यमुना के उस स्थान पर कूद जाते हैं और जल के अंदर जाकर वे कालिया नाग से युद्ध कर उसको समर्पण करने के लिए मजबूर कर देते हैं। तब कालिया नाग दया की भीख मांगता है तो भगवान कहते हैं कि तुम वहीं जाओ जहां तुम पहले रहते थे। कालिया नाग कहता है, प्रभु वहां तो आपका सेवक गरुड़ मेरी जान का दुश्मन है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे शीश पर मेरे चरणों के निशान देखकर गरुड़ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। तब कालियान नाग अपनी पत्नियों सहित पुन रमण द्वीप पर चला जाता है। दोस्तों, भारत में निम्न नागवंशी रहे हैं नल, कवर्धा, फणिनाग, भोगिन, सदाचंद्र, धनधर्मा, भूतनंदी, शिशुनंदी या यशनंदी, तनक, तुष्ट, ऐरावत, धृतराष्ट्र, अहि, मणिभद्र, अलापत्र, कंबल, अंशतर, धनंजय, कालिया, सोमफू, दौधिया, काली, तख्तू, धूमल, फाहल, काना, गुलिका, सरकोटा इत्यादि नाम के नागवंश है।